वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। मोदी कैबिनेट ने कल इसे मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद से विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और सरकार को जमकर घेर रही है। और मौजूदा समय में वन नेशन वन इलेक्शन की देश की जरूरत विपक्षी पार्टियां नहीं बता रही हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर तंज कसा है और एक देश एक चुनाव को लेकर के उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव जिताने का ये महज जुगाड़ है। सुनिए अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बीजेपी को किस तरह घेरा। संविधान पर चर्चा होनी है, क्या कहेंगे सर? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। सर ये तो वन नेशन वन इलेक्शन पे संविधान पे चर्चा है आज सर, उस पर सर क्या कहेंगे? 4 दिन की चर्चा होगी, उस पर क्या सर लोकसभा में देखिए, संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी है सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीड़ित परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीड़ित परिवार और पीड़ित के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीड़ित के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज़ को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। सर आप मानते हैं सदन में लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी संविधान पे, किन किन मुद्दों को एड्रेस करेगी सर? मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आज़ादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो। आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में कहीं ये कि अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पहुंचाएगी, नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है? आज हम किस स्थान पे खड़े हैं? ये बड़े सवाल हैं। और जाति का सवाल आज भी है। जो भेदभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है समय समय पर, आज भी लोग गांव में अपमानित हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको हमें समाधान ढूंढना है। हमारा लोकतांत्रिक देश समाजवादी रास्ते पे चले, सेक्युलरिज्म और मजबूत हो। जब डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल आज़ादी देती है, सेक्युलरिज्म हमें ये आज़ादी देती है, हम किसी भी धर्म को मानें, धर्म की आज़ादी मिलती है। और सोशलिज्म हमें आर्थिक आज़ादी का सपना देखने का मौका देती है। इन तीनों की मजबूत करके ही हमारा देश मजबूत होगा।